हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे ट्विलियो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैं बता दूं, ट्विलियो एक अमेरिकन क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप फ्लाइट वगैरह लेते हो एंड देन यू गेट योर मैसेजेस, राइट, कम्युनिकेशन अबाउट द बोर्डिंग टाइम, डिलेज एंड सो ऑन, राइट। सो ऐसा मान सकते हो एयरलाइंस लाइक इंडिगो, एयर एशिया, ये सारे क्लाइंट्स हैं ट्विलियो पे। ये एक यूज़ केस बताया, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ठीक है, अमेरिकन क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है एंड ये बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, सो इंडिया में रिसेंटली दे वर हायरिंग फॉर वन ऑफ देयर टीम। ठीक है, एंड बेसिकली इट्स अ रिमोट अपॉर्चुनिटी। सो क्विकली मैं आपको बता दूं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आपको इस वीडियो से बेसिकली आपको पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थे, किस टाइप के राउंड्स थे, ये सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। प्लस एक इनसाइट्स भी दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट आई थिंक अबाउट इट एज अ कंपनी। सो या स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिस रोल के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था, इट वाज अबाउट अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। एंड जनरली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल में अगर एक्सपेक्टेशन वाइज आप देखोगे, दे वर लुकिंग फॉर समवन हु कैन टेक ओनरशिप एंड टू एंड, राइट, एंड शुड हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, स्केलेबल सिस्टम एंड देन सो ऑन, विल डिस्कस। ठीक है, सो इट वाज अबाउट अ रिमोट अपॉर्चुनिटी। जनरली इंडिया से हायर बहुत कम करती है, इंडिया में ज्यादा टीम नहीं है, दे बेसिकली वर्क फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, दे हैव देयर कोर टीम्स, आई गेस सैन फ्रांसिस्को यूएस में है। सो ओवरऑल जो टाइप ऑफ काम था जिसके लिए दे वेर हायरिंग, इट वाज मोस्टली अराउंड माइग्रेशंस ऑफ देयर existing system, legacy system. They were working on something where they can replace their existing legacy system with their modern technologies. ठीक है, so this was about the expectation. And सबसे पहले तो a recruiter will reach out to you based upon where you have applied from, and then you'll have a short discussion with the recruiter about the expectations, about the role, about the opportunity, what they are looking for, about the expected compensation and so on. ठीक है, उसके बाद once the recruiter feels कि you are a good candidate, potential candidate, they'll schedule your first round, which is screening round. What they do initially, they'll call for a screening coding round. ठीक है, then they'll call for a engineering manager round. ठीक है, जिस टीम के लिए आप हायर हो रहे हो, जनरली प्रोडक्ट बेस में you will be interviewed for a specific team and they have engineering manager. So second round था engineering manager, so that they can go through your experience and they can understand if you're a good fit, and then only जो real interviews है वो होंगे आगे. So उसके बाद के जो 3 technical rounds थे, one was your coding round, pure coding, and second round was again a coding interview, and third one was basically system design. ठीक है, तो हर एक राउंड को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो था वो था स्क्रीनिंग कोडिंग राउंड। ठीक है, एक इंटरव्यूअर ट्विलियो की तरफ से आएंगे एंड द पर्सन कुड बी फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, हो सकता है उनका वर्क लोकेशन यूएस हो या फिर इंडिया से हो सकते हैं, बट द पॉइंट हियर इज दैट इन दिस राउंड यू विल बी गिवन 2 lead code medium question, and the expectation is that you have to implement correctly. You have to think through all the edge test cases, and then you have to also explain the space and the time complexity. ठीक है, तो इस राउंड में बेसिकली I'll tell you the questions as well. ठीक है, it was a simple string question जहाँ पे the ask was to basically identify the key phrases in the sense कि let's say if I'm typing on a keyboard, let's say मैंने sunny type किया, ठीक है, and then I type a backspace, then your y should be deleted, right? If I type backspace twice, then 2 characters should be deleted. So this was the basic thing which you need to implement, that given a key phrases, like you have to identify which all are the backspaces or the delete keys, and then accordingly you have to remove the characters. ठीक है, तो ये आपको efficiently करना था, तो मैंने ये बहुत जल्दी कर दिया था, and then I implemented it, explained the time complexity. Basically क्या होता है कि initially you need to first discuss the approach, and then you talk about the time complexity at a high level, and then if your interviewer agrees, you go ahead and implement, and then you also need to take care of the एज केसेस। एक चीज जो इस राउंड में था उसमें देखा जा रहा था कि यू बीइंग अ कैंडिडेट, आर यू एबल टू थिंक थ्रू एज केसेस। वो बस आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, ही विल नॉट टॉक अबाउट एनी एज केस। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एंड देन यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, एंड देन यू इंप्लीमेंट। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आपने क्लैरिफाई नहीं किया, बाद में ऐसा हो सकता है कि इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ और चीजें भी निकल के आ जाए, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली दे वर ट्राइंग टू इवेलुएट यू बीइंग एन इंजीनियर, डू यू हैव एनालिटिकल थिंकिंग और नॉट, यू आर क्वेश्चनिंग the requirements or not, and so on. ठीक है, इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन दिया गया जहाँ पे बेसिकली इट वाज अ नोन क्वेश्चन टू मी, इट वाज अबाउट मर्ज इंटरवल्स। अगर आपने देखा होगा और अगर आपने ब्लाइंड 75 लिस्ट फॉलो करा है तो उसमें मर्ज इंटरवल्स का एक क्वेश्चन है विच वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने वो क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट कर दिया। आई डिस्कस द सॉल्यूशन, आई इंप्लीमेंट, एंड देन आई एक्सप्लेन द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ही वॉज हैप्पी। तो हमने ये 45 मिनट्स में कर दिया। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द राउंड इज दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट 2 क्वेश्चंस एंड टू एंड। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू आर फास्ट एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस राउंड।
ठीक है. Though the questions are easy to medium level, but doing both of these with all these explanations will require time, right? So you have to be fast. So this was first round. ठीक है, ये मैंने कर दिया. एंड इसके बाद आई रीच टू द सेकेंड राउंड विच वॉज इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड. ठीक है, इसमें जिस टीम के लिए हायरिंग हो रही थी उनका इंजीनियरिंग मैनेजर आया. एंड इट वॉज मोर ऑफ अ टेक्निकल कम बिहेवियरल राउंड. ठीक है, जहाँ पे वी स्टार्टेड ऑफ विद एन इंट्रोडक्शन एंड ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग माई एक्सपीरियंस टिल नाउ. तो मैंने उनको स्टार्टिंग से अपने करियर में जो भी मैंने करा है, जो जो कंपनी में काम करा है, जिस जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करे, वो एक्सप्लेन करा. ब्रीफ टेक स्टैक्स जो जो मैंने यूज़ करे हैं, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, वो एक्सप्लेन करा. एंड ही आस्क्ड मी टू बेसिकली टॉक अबाउट वन ऑफ द प्रीवियस project and explain end to end like architecture, my contribution, the tech choices and so on. ठीक है, in depth. इसके बाद basically he started asking me some of the behavioral questions like conflict resolution, another questions like how do you deal with a ambiguous project. ठीक है, तो discuss a feature that you lead. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली जस्ट टू इवेलुएट कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसका डेप्थ कितना है, आपने खुद से कितने चीजें डिलीवर करी है. ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर प्रीवियस प्रोजेक्ट. इट मे नॉट बी योर रिसेंट प्रीवियस, इट कुड बी एनी विद इन लास्ट 2-3 years, वट एवर यू फील यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट एंड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है, एंड ये राउंड भी अच्छा गया था. एंड इसके बाद मेरे 3 राउंड शेड्यूल हुए एंड सरप्राइजिंगली ये तीनों राउंड मतलब लेट इवनिंग के टाइम में शेड्यूल किया गया क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स थे वो यूएस से थे. ठीक है, सो टाइम जोन का थोड़ा सा यहाँ पे ये है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट एट द एंड ऑफ द डे जनरली पीपल आर आफ्टर वर्किंग लाइक दे फील एग्जॉस्टेड, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट. सो इस पे आते हैं. सो मेरा जो थर्ड राउंड था वो था कोडिंग राउंड अगेन एंड दिस वाज प्योर कोडिंग. यहाँ पे आपको डायरेक्टली व्हेन योर इंटरव्यूअर विल कम they'll give you a question. So the first question I got was design LRU cache. ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एंड देन कंप्लीटिंग द कोड इज बिट ट्रिकी बिकॉज ही हैज सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. एडिशनल रिक्वायरमेंट में उनका ऐसा था कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन अ जेनरिक वे कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी सपोर्ट कर पाओ. ठीक है, प्लस आई ऑल्सो क्लैरिफाइड कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में मतलब प्रॉपर डिजाइन LLD लाइक आई शुड फॉलो क्लास methods and other things, but he was okay to allow me to write single class and then complete the implementation. So generally आप जैसे लीड कोड में अटेम्प्ट करते हो वैसे करना है, ना कि आपको मल्टीपल क्लासेस वगैरह. आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, क्वेश्चंस है जहाँ पे मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल इंटरफेसेस वगैरह बना के आप बहुत जेनरिक तरीके से LRU कैश इंप्लीमेंट कर सकते हो. बट द एक्सपेक्टेशन हियर वाज डिफरेंट. इनिशियली आई वाज आल्सो कंफ्यूज. आई वाज थिंकिंग कि ये एक LLD क्वेश्चन है, बट नो, इट वाज अ DSA, प्योर DSA क्वेश्चन जहाँ पे यू हैव टू इंप्लीमेंट एंड गेट योर आउटपुट स्ट्रेट. ठीक है, एंड देन इस क्वेश्चन के बाद ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन रहेगा ये काफी टाइम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू विल बी गॉन हियर. ठीक है, उसके बाद कुछ अराउंड लास्ट के 10-15 मिनट बचेंगे जहां पे हिल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चन. सो मुझे क्या पूछा गया था, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन रिलेटेड था और यहाँ पे इन डेप्थ जाना नहीं चाहते थे इंटरव्यूअर बिकॉज हमारे पास 10-15 मिनट टाइम था. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट वाज टू डिजाइन DNS लुकअप सिस्टम. जिनको पता है DNS के बारे में, इट्स अ डोमेन नेम सिस्टम. बेसिकली आपके डोमेन नेम को IP से मैप करता है. तो ये सिस्टम बनाने को बोला गया था एंड मैंने जो बेसिक हाई लेवल डिजाइन करा, बेसिकली इट वाज अ डिजाइन क्वेश्चन. सो यू नीड टू कम अप विद अ बेसिक डिजाइन कि आपका यूजर से रिक्वेस्ट टू योर सर्विसेज, what DB, what service, what gateway, API gateway, basically a high level design. ठीक है, बहुत basic सा, simple सा. And on top of that, once you come up with a high level design, he'll ask you questions. So what he asked me was, let's say there is some timeout issue you are getting on your DB, timeout issue. ठीक है, तो what are the possible problems? How would you troubleshoot? कैसे, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ये क्यों हो सकता है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज एंड हाउ वुड यू अप्रोच इट. ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन करा कि गिवन अ टाइम आउट की क्या क्या चीज़ें हो सकता है एंड देन हाउ यू कैन नेविगेट. जनरली इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी व्हेन यू वर्क यू जनरली यूज टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इशूज और लेट्स से इशूज और बग. तो हाउ डू यू अप्रोच इट. ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज एंड देन हाउ वुड यू फिगर इट आउट, क्या क्या ऐसे चीज़ें हो सकते हैं आपके सिस्टम में जिसकी वजह से ये हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई एक्सपीरियंस दैट do I understand systems in such a way कि I am able to at least think through things कि ये चीज़ें हो सकती है कि इसकी वजह से हो रहा है, राइट? इट कुड बी मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, तो मैंने वो एक्सप्लेन करा. ठीक है, ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद द एक्सप्लेनेशन एंड या दिस इज अबाउट माई थर्ड राउंड. ठीक है, कोडिंग. इसके बाद मैं फोर्थ राउंड के लिए जाता हूँ. फोर्थ राउंड वॉज अगेन अ कोडिंग राउंड बट इंटरेस्टिंगली ये DSA बेस्ड नहीं था. दिस वॉज मोर ऑफ अ REST API बेस्ड आई वुड से. ठीक है, तो इट वॉज इनिशियली व्हेन आई interacted with the interviewer, the initial 15 to 20 minutes was around my experience again, basic introduction, then the type of work I have done, the type of experience I'm having,
डिफरेंट रोल्स आई हैव प्लेड इन द पास्ट, वो सारी चीज़, वो भी इट वॉज अ गुड डिस्कशन अबाउट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे थे, बट इन जनरल की क्या क्या चीज़ें मैंने करा है. एंड द सेम फ्रॉम him as well, he was also explaining his experiences for maybe 5 minutes, ठीक है. उसके बाद he gave me a question in a way, he shared me a PDF जहाँ पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन था. it was purely on a REST API based, प्लस उसमें कैसा था कि आपको वो डॉक्यूमेंट गो थ्रू करना, क्वेश्चन समझना है, गिवन कुछ API के स्पेसिफिकेशन दिए हुए, हाउ यू कैन यूज़ देम टू बेसिकली गेट योर आउटपुट. तो बेसिकली इन अ वे अगर मैं बताऊँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे आई वॉज टोल्ड टू क्रिएट एटलीस्ट 2 एंड पॉइंट्स वेयर यू विल रिक्वायर सम यूज़र डेटा एंड सम उसके और भी डिपेंडेंट डेटा थे, ठीक है. तो इसमें कैसा था कि ये जो डेटा आएगा यूज़र का, वो आपको कुछ डाउनस्ट्रीम APIs है, उसको हिट मार के उससे डेटा लेना है, एंड देन यू हैव टू फॉर्म सम डेटा, एंड जो कि आपका जो न्यू एंड पॉइंट है वो रिटर्न करेगा, ठीक है. तो इट वॉज प्योरली टू इवेलुएट डू यू नो हाउ टू राइट REST APIs, एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, जो भी फ्रेमवर्क्स कंफर्टेबल है, यू शुड बी यूजिंग इट, ठीक है. तो उन्होंने वो मुझे दिया, मैंने थोड़ा गो थ्रू करा, एंड देन आई वॉज एबल टू डू इट. वन थिंग टू नोटिस इज दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कंप्लीट विद इन 1 hour, ठीक है. यू जस्ट नीड टू एटलीस्ट 1 or 2 फीचर और द टास्क. If you are able to complete, you should be able to focus on that, and that too in a good way, right? Whatever the best practices you should be following while doing this task, ठीक है, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो. तो I was able to implement this REST API. I was able to consume one of their downstream API and get the data from the data I need for my endpoint, and then I was able to test it through the Postman, ठीक है. तो this was about this round. He was quite happy. He was very happy with this work. So once I completed this task, I asked him, do I need to like go for the another feature as well, other task as well? So he mentioned कि नहीं, ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, तो वट एवर यू हैव डन इज गुड फॉर मी, एंड वी कैन क्लोज द राउंड. सो दिस राउंड वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड, ठीक है. इसके बाद जो 5th राउंड था, इट वॉज अबाउट सिस्टम डिजाइन. ये जो 2 राउंड थे ना कोडिंग वाले, उसमें इंडिया नहीं था, बट ही वॉज फ्रॉम US. एंड द third round which I got as a system design, he was not Indian, basically he was from US I guess. So 5th round mein it was mostly on high level design. He has a question with him, ठीक है. It was a very detailed question. I'll tell you what was the question about. So it was about designing a automated printing service, ठीक है. तो मान के चलो, for example there is a web portal or a application where you can upload your pictures, and then you can simply do a checkout where you can check out for this photographs to be printed, ठीक है. And then you will go to some stores, some nearby stores, and you should be able to collect it, and all of this has to be automated, ठीक है. तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का था. तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग. आई नोटेड डाउन ऑल द फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. आई आस्क्ड ऑल द क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, एंड देन आई स्टार्टेड विद द हाई लेवल डिजाइन. सो जब भी आप हाई लेवल डिजाइन बनाते हो ऐसे राउंड्स में, जनरली दे विल हैव काउंटर क्वेश्चंस. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मैसेजिंग क्यूज यूज किया या फिर REST API यूज किया, सो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाई यू आर गोइंग विद अ सिंक कम्युनिकेशन, थिंग्स लाइक दैट. तो उनका बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन होंगे, एंड देन they will also try to understand your tech choices. Let's say if you are talking about DB, what kind of DB you'll be using. If you are talking about cache, what kind of cache you'll be using. Caching strategies क्या होगी. Then let's say if you are using some DB, SQL DB or no SQL DB, you might get questions on the scaling side of the things कि अगर आपके millions of requests आ रहे हैं, then would your system be able to handle those, ठीक है. ऐसे questions आते हैं. तो generally system design round में आप you should be able to complete your functional requirements through your high level design, and then you go to your non functional requirements जहाँ पे you'll be discussing more on a non-functional things, right? Your traffic, your throughput, your handling of any sort of failures, ठीक है. How you can make your system robust, things like that. So ये भी overall around 1 hour का था, and overall I was managed to complete all the functional requirements, and at the end also he was sort of giving me some extension question जब थोड़ा सा टाइम बच गया. So overall it was a very good experience, and the kind of rounds they have designed for this company was completely something I have learned a lot from, ठीक है. ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अच्छे राउंड्स थे, अच्छे इंटरेक्शंस थे. इंटरव्यूअर्स वेयर वेरी पोलाइट, वेरी गुड इंटरेक्शंस आई वुड से, ठीक है. एंड द फाइनल आउटपुट विच वॉज समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आई विल टेल यू वॉट हैज़ हैपेंड. क्योंकि व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू माई इंजीनियरिंग मैनेजर, ही मेंशन दैट दे आर लुकिंग फॉर 1 person, ठीक है. एक ही ओपनिंग थे बेसिकली उनका. आई गेस 4 से 5 डेवलपर ऑलरेडी थे इंडिया में, एंड दे वर लुकिंग फॉर 1 more. एंड आई कैन श्योरली से कि मेरा इंटरव्यू वाइज आई फेल्ट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू, बट गिवन दैट इट हैज़ ओनली 1 role, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही माइट हैव गॉटन समवन मोर एक्सपीरियंस देन मी, मोर बेटर देन मी मे बी, ठीक है. एंड या दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज और Twilio doesn't hire a lot. If you see, if you will not find many experiences, many interview experiences on internet,
क्योंकि ट्विलियो इतना हायर करते नहीं है इंडिया से, ठीक है। एंड दिस वॉज जस्ट फॉर वन रोल, सो आई थिंक आई गॉट अनलकी, बट एनी विच वेज दिस वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ you have any doubts regarding any product based company or service based company you are preparing for, or in general if you need any career guidance or any software engineering related things, you have if something is bothering you, you can always reach out to me on LinkedIn or Instagram and I would be happy to help you, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। आई होप मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, एक बार चैनल चेकआउट कर लेना फॉर योर करियर ग्रोथ। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।